और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगभग 2 हफ्तों की देरी के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून ने जोरदार दस्तक दी है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई शहर और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में इसके आगे बढ़ने की संभावना है और मानसून के दस्तक के साथ ही मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिली है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। आज सुबह बीएमसी ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। मुंबई के कुछ इलाकों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि इस भारी बारिश के 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, कई इलाकों में जबरदस्त जलभराव देखने को मिला और जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बारिश ने बीएमसी के दावों की पोल खोल दी। बीएमसी ने मानसून से पहले नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे किए थे। और मुंबई को महानगरी भी कहा जाता है, इसे सपनों का शहर भी कहते हैं। हर किसी की तमन्ना होती है कि उसका एक घर मुंबई में हो, लेकिन मुंबई बारिश की 2-4 बूंदें नहीं झेल पाती है। मुंबई की सड़कें तालाब बन जाती है और बरसात के पानी के साथ गटर नालों का पानी भी लोगों के घरों में बिना इजाजत घुस जाता है। कैलेंडर पर तारीख बदलती है, साल बदलता है, पर मुंबई की तस्वीर नहीं बदलती। सपनों की नगरी हर साल पानी पानी हो जाती है और इतना सब कुछ होने के बाद भी बीएमसी अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करती। सालों से मुंबई में ड्रेनेज की समस्या है। आखिर इस प्रॉब्लम का कब निकलेगा समाधान? शायद इसलिए भी क्योंकि मुंबई की जनता को इन सारी परेशानियों की आदत हो चुकी है। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका, जिसका हजारों करोड़ का बजट है, फिर भी वो मुंबई को डूबने से बचा नहीं पाती। तो आइए आपको बताते हैं हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी मुंबई क्यों डूबती है। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद तबाही की डराने वाली तस्वीर सामने आई है। अरुणाचल के केई पेन्योर में बाढ़ ने तबाही मचाई है। मुख्य हाईवे पर बना पुल बह गया। सैलाब में 20 मकान तबाह हो गए, जबकि 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं और लगातार बारिश से तबाही मची हुई है। और खरगोन के अंचल पीपल झोपा गांव में जोरदार मूसलाधार बारिश हुई है। तेज बारिश के चलते मुख्य मार्ग पर करीब 2 फीट तक पानी भर गया है। हाट बाजार क्षेत्र में भी जलभराव से व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्री मानसून की इस बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी है, वहीं किसानों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है। और 5 की आज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। और 2028 के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी काफी समय है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही सियासी दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर के जरिए संगठन को मजबूत करने पर फोकस कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी 4 और 5 जुलाई को चिंतन शिविर 3.0 की शुरुआत करने जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। मिशन 2028 की तैयारी कौन किस पर भारी? कांग्रेस का प्रशिक्षण, बीजेपी का चिंतन शिविर। शुरू हुई रणनीति, किसकी बेहतर नीति? छत्तीसगढ़ में पक्ष और विपक्ष मिशन 2028 की तैयारी में जुट चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर के जरिए अपने जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी बड़ी बैठक करने जा रही है। इस बैठक से पहले मंत्रियों के प्रशिक्षण शिविर को लेकर सियासत तेज हो गई है। जुलाई के पहले सप्ताह में नवा रायपुर में साय सरकार का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 आयोजित होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसे फिलहाल सरकार की फेयरवेल पार्टी बता रही है। बीजेपी को चिंतन नहीं, चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जो मैंडेट आपने लिया है, जिन वादों को लेकर आप सरकार में आए हो, इस प्रदेश में कौन सा वादा पूरा किया है? सिर्फ और सिर्फ जंगलों को पेड़ काट कर निजी हाथों में देने का काम कर रहे हैं। लोगों से पूछिए क्या हाल महंगाई का है, क्या तेल डीजल के दाम हैं, कितनी खाद उपलब्ध हो रही है, नौजवानों को कितने रोजगार मिल रहे हैं। तमाम एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंत में ये झूठ का जो ताश का पहाड़ है, जो तहस नहस होगा। पिछले 2 चिंतन शिविर का लाभ हम सबको
मिला। नीति निर्धारण करने में, योजना बनाने में, योजना के क्रियान्वयन में, इन सब में हम सबको खूब लाभ हुआ है। इस बार भी चिंतन शिविर का आयोजन 4 और 5 जुलाई को प्रस्तावित है। IIM में फिर से होगा और विभिन्न विषयों के विषय विशेषज्ञ आकर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर बीजेपी के चिंतन शिविर में क्या कुछ होने वाला है। 4 और 5 जुलाई को बीजेपी का चिंतन शिविर सुशासन के साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी। CM साय समेत मंत्री परिषद के सदस्य शामिल होंगे। सुशासन योजना से जुड़े मुद्दों पर मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मंत्रियों को नीति निर्माण और नेतृत्व क्षमता की ट्रेनिंग मिलेगी। एक तरफ बीजेपी का चिंतन शिविर है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर। सवाल यही है कि किसकी बेहतर रणनीति 2028 पे कमाल करती है। फिलहाल ये एक बड़ा सवाल है। विशुभरण शुक्ला, न्यूज़ 18, रायपुर। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पोस्टर वॉर में बदल गया है। भोपाल में कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगाए गए एक पोस्टर ने प्रदेश की राजनीति में नया बवाल खड़ा कर दिया। पोस्टर में राम मंदिर से जुड़े चंदे को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर भगवान राम का अपमान करने का आरोप लगाते हुए तीखा पलटवार किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। देखिए। राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर ने मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। MP कांग्रेस के पुजारी प्रकोष्ठ की ओर से लगाए गए इस पोस्टर में राम मंदिर निर्माण और चंदे के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए गए हैं। पोस्टर में कथित तौर पर हजारों करोड़ रुपए की गड़बड़ी का दावा भी किया गया है। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी कांड के बाद मध्य प्रदेश में सियासत लगातार गरमाई हुई है। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और आज एक पोस्टर प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लगा हुआ है, जिसमें लिखा है कि राम मंदिर में लूट का आखिर जिम्मेदार कौन है। बीजेपी ने राम को चुनावी एजेंडा और मंदिर को कमाई का अड्डा बना लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के धर्म एवं मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ की तरफ से यह पोस्टर लगाया गया है और इसमें आरोप लगाया गया है कि 5,000 करोड़ की चंदा चोरी जो है वो यहाँ पर की गई है। उधर पोस्टर सामने आते ही बीजेपी ने इसे आस्था पर हमला बताते हुए कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि भगवान राम के प्रति कांग्रेस का दृष्टिकोण देश और दुनिया देख चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज भी राम को लेकर अपनी पुरानी सोच से बाहर नहीं निकल पाई है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने आरोपों को लेकर हमला तेज कर दिया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद पहले की तुलना में चंदे की राशि में कमी आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर से जुड़े कई सवालों का जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। राम के प्रति कांग्रेस का जो नजरिया है वो दुनिया जानती है, इसलिए मेरा कांग्रेसी मित्रों से ये कहना है कि आप राम के बारे में जब भी बोलो तो थोड़ा सा संयम से बात करो, क्योंकि तुम्हारे दिल और दिमाग में भगवान राम के प्रति काल्पनिक जो शब्द घुसा है उस शब्द ने पूरी कांग्रेस को खत्म कर दिया है और बचे खुचे हो और भी खत्म हो जाएगा। पार्टी के डकैतों ने धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करने वाले लोगों ने करोड़ों अरबों की वो संपत्ति जो गरीब ने भी दी चंदे के रूप में, अमीर ने भी दी, शिलाएं दी, चांदी की सोने के आभूषण, कितनी ठेस पहुंची होगी उस गरीब को। हजारों किलोमीटर दूर से चल के उसने अपने परिश्रम की कमाई उस दान पेटी में। फिलहाल राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा विवाद और पोस्टर वॉर ने मध्य प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। एक तरफ कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है तो दूसरी ओर बीजेपी इसे आस्था और भगवान राम के अपमान से जोड़कर जवाब दे रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये सियासी संग्राम आने वाले दिनों में और कितना तेज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।